हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मेरा जॉब टीचिंग है। और आपसे मैं आज शेयर करना चाहता हूँ लेखन के बारे में। राइटिंग, जिसको कहते हैं द आर्ट ऑफ राइटिंग, मतलब लिखना एक कला है। आप कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसके बारे में बहुत सारी किताबें निकली हुई हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है लिखने का कि कोई भी विचार आपके दिमाग में आता है तो बस उस लाइन को लिख दीजिए और उसके बाद क्या होगा, चमत्कार होने लगेगा। उसके बाद की लाइन अपने आप आपके दिमाग से निकल कर आ जाएगी और उसके बाद उसको आप कंटिन्यूटी में आगे लिख सकते हैं। तो इस तरह से जब आप लेखन प्रारंभ करते हैं तो पहली लाइन जो होती है वह कोई भी आप लाइन लिख लें। और क्या होता है कि जब लिखने के बाद आप एडिटिंग करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कितना सिस्टमेटिक आपका लेखन हुआ है। तो इसीलिए पहली बात जो आपके दिमाग में आती है उसको आप लिख डालिए और उसके बाद की लाइन आपके दिमाग में अपने आप आने लग जाएगी। और मैं सैल्यूट करता हूँ खुशवंत सिंह को, कुलदीप नायर को, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और आज की तारीख में मैं देखता हूँ कि पाउलो कोएल्हो जो राइटर हैं द एल्केमिस्ट के, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और इंसान चाहे तो हमेशा सीख सकता है, बस सीखने का एक जज्बा होना चाहिए, एक तमन्ना होनी चाहिए कि हमें सीखना है। तो लेखन के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके दिमाग में थोड़ा आइडियाज़ तो होना ही चाहिए, क्योंकि बिना आइडियाज़ के आप आगे कैसे बढ़ेंगे। और तब क्या होता है कि आप पहली लाइन लिखेंगे तो दूसरी लाइन अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगी, और दूसरी लाइन के बाद तीसरी लाइन, चौथी लाइन। और लिखने की सबसे बड़ी बात होती है कि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखें। शॉर्ट सेंटेंसेस जो होते हैं वे लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आते हैं। और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि एक सेंटेंस आप मैक्सिमम 8 वर्ड्स से ज़्यादा में नहीं लिखें, क्योंकि 8 वर्ड्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी दिमाग में आते हैं। इंसान कोई भी पढ़ता है आपकी लेखनी को तो वो समझ जाता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो 8 वर्ड्स एक सेंटेंस में, और 8 सेंटेंसेस से एक पैराग्राफ समाप्त हो जाना चाहिए। और उस तरह से जब एक पैराग्राफ समाप्त हो जाएगा तो आप दूसरे पैराग्राफ की तरफ आएंगे, तो फिर कोई नया आइडिया आपके दिमाग में आएगा। और इस तरह से आप 8-8 लाइन के अगर 4-5 पैराग्राफ्स पे लिख लेते हैं तो आपका लेखन समाप्त हो जाता है। आप किसी भी तरह का लेखन लिखें, आप स्क्रिप्ट लिखें या आप एसे लिखें, कहीं भी। और क्या होता है कि इंस्टीट्यूशनल राइटिंग जो कॉलेजेस या स्कूल्स में लिखते हैं, उसमें यदि आप हेडिंग दे देंगे तो एग्जामिनर्स आपकी बातों को तुरंत समझ जाते हैं। उसके बाद वो सीधे देखते हैं कैसे वर्ड्स आपने यूज़ किए हैं, और उसके बाद वो चेकिंग करते हैं और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और जनरल राइटिंग में अगर आप हैं तो आप शॉर्ट सेंटेंसेस लिखें। और एक बात का ध्यान रखें, यदि इजी वर्ड्स आपके सामने हैं तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स पे बिल्कुल ना जाएं। इससे क्या होगा कि आपकी रीडेबिलिटी बढ़ेगी, लोग आपको ज़्यादा पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि उनकी समझ में बात आ रही है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसीलिए जब आप लिखते हैं तो इजी वर्ड्स का यूज़ करें, और वर्ड्स का सही यूसेज आपको आना चाहिए। यदि आप वर्ड मीनिंग जानते हैं लेकिन उसका यूसेज अगर नहीं जानते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कितनी बार हो सकता है कि आप उस वर्ड का गलत यूज़ कर दें, जिसके कारण आपका इंप्रेशन जो है वो अच्छा नहीं रहेगा। पढ़ने वाले सोचेंगे कि जिसने लिखा है उसे वर्ड का सही यूसेज ही अभी नहीं मालूम है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी वर्ड्स आप लिखते हैं उसका आपको सही यूसेज आपको मालूम होना चाहिए, और तब आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। तो इसीलिए सबसे अच्छी बात है एक सेंटेंस को आप 8 शब्दों में, मैक्सिमम 8 शब्दों में आप लिखकर समाप्त करें, और 8 सेंटेंसेस से एक पैराग्राफ समाप्त कर दें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका लिखना बहुत आसान लगने लगेगा, और आपको लगेगा कि मैंने कुछ लिखा है और सरल शब्दों में मैंने अपनी बात कह दी है। तो ये बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और आप लिखें, क्योंकि लेखनी में बहुत दम होता है। आपके लेखन से सारे समाज पर उसका असर होता है, और जितनी कुशल आपकी लेखनी होगी उतना ही उसका विस्तार होगा, लोग आपको पढ़ेंगे। और कितनी जगह लेखन के कारण कितने देशों में क्रांति हुई है, क्योंकि जो भी आपके मन में विचार आते हैं अगर उसमें दम है, उसमें क्रांति है, उसमें ज्वाला है, एक आग है, तो लोग आपको पढ़ेंगे। और जो भी आप लिखते हैं उसको इंटरेस्टिंग लिखें, रोचक होना चाहिए, और कहीं पर वो चोट भी आपको मारना चाहिए।
जिस विषय पर आप महसूस करते हैं बड़ा स्ट्रांगली आप कहना चाहते हैं अपनी बात, और जो भी आप लिखते हैं वह उसमें एंटरटेनमेंट का एलिमेंट भी होना चाहिए, मनोरंजक लगे, बोरिंग नहीं लगे कि कोई पढ़ रहा है उसके बाद उसने पन्ना पलट दिया, बहुत बोरिंग है, बेकार है। तो इसीलिए आपको रीडर्स को ध्यान में रख के अपना लेखन करना चाहिए। तो ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और अगले वीडियोस में मैं आपसे फिर मिलना चाहूँगा। थैंक यू।